सुप्रभात बच्चों। आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो हमारी क्लास है स्पेशली कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग अपना पहला चैप्टर संसाधन और विकास का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में संसाधनों पे विस्तृत चर्चा करते हुए हम मृदा संसाधन की ओर आगे बढ़ते हैं। मृदा संसाधन से संबंधित जितनी भी लिखित सामग्री है वो हमने आप सभी लोगों को उपलब्ध करा दी है। बच्चों, मृदा जो है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है और ये पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। और मृदा बनने की प्रक्रिया में बहुत सारे भौगोलिक कारण हैं जो जिम्मेदार होते हैं। उच्चवावच, जनक सेल या संस्तर सेल, वनस्पति आदि इसके मुख्य कारक होते हैं। प्रकृति के अनेक तत्व ऐसे पाए जाते हैं जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया और मृदा बनने की जो क्रिया में योगदान देते हैं पवन, हिमनद, अपघटन की क्रियाएं, इससे मृदा बनने की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं उन्हीं के आधार पर उसके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक व भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं में निम्नलिखित प्रकार का वितरण पाया जाता है, जिसमें जो प्रमुखता है वो जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा जो है ये विस्तृत रूप में भारत के क्षेत्रों में फैली हुई है और यह देश की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। ऐसा कह सकते हैं कि वास्तव में जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है आपका वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदा हमारी हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है और इसका जो पूर्वी तटीय मैदान है विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से ही बने हुए हैं। तो जलोढ़ मृदा बच्चों 2 प्रकार की होती है, पुराना जलोढ़, नवीन जलोढ़। पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ को खादिर कहते हैं और ये बहुत ही उपजाऊ मृदा है। अधिकतर जलोढ़ पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है जो गेहूँ, चावल, गन्ना, दलहनी फसलों के लिए प्रयुक्त होती है। काली मृदा या काली मिट्टी, इन्हें रेगुल मृदा भी कहते हैं, इन्हें काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि ये कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होती हैं और इसका जो विस्तार क्षेत्र होता है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाया जाता है, जिसमें कपास की खेती जो है वो भरपूर मात्रा में की जाती है। और मृदा का जो संगठन होता है इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। फिर आती है लाल और पीली मृदा। लाल व पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान में पाया जाता है। इसका पीला रंग जलयोजन के कारण होता है। उसके बाद हमारी जो महत्वपूर्ण मृदा है वो है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंट। इस मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है और भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम होती है। सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है और यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र आदि में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा जो है इसका जो रंग होता है वो भूरा होता है और यहाँ पे वर्षा कम होती है तो इसलिए जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाती है और जो जल धारण करने की क्षमता है वो बहुत कम रहती है। फिर आती है वन मृदा। वन मृदा ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध होते हैं। इन मृदाओं के गठन में जो पर्वतीय पर्यावरण है उसके अनुसार बदलाव आता रहता है। ये तो हो गए हमारे मृदा के प्रकार। फिर मृदा के अपर्दन और संरक्षण। मृदा का अपर्दन होता है कि मृदा का क्षय होना। ये वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, वर्षा के द्वारा होता है। इससे क्या होती है, मृदा की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है वो कट के
या हटके उससे बह जाती है, और जिसमें मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे वन उन्मूलन, औद्योगिकरण, आर्थिक विकास के कारण वो वनों की कटाई अंधाधुंध करता जा रहा है, जिससे कि हमारे उपजाऊ जो वन है वो समूल नष्ट होता जा रहा है। अति पशुचारण से भी हमारे उपजाऊ मृदा के जो ऊपरी परत है वो हटती जा रही है, जिससे जो भूमि है वो कृषि योग्य भूमि भी बंजर भूमि में तब्दील होती जा रही है। बहता पवन द्वारा भी होता है, बालू क्षेत्रों के द्वारा भी जो है मृदा उड़ के चली जाती है। तो ये सारी मृदा से संबंधित समस्त जानकारी है, और इसके साथ आपका संसाधन और विकास जो चैप्टर है समाप्त होता है। इसके बस, धन्यवाद।